बड़ा शर्म लग रहा कहते हुए मैं ही नहीं, जो जगे हुए उनके लिए ऐसा अभद्र भाषा। जैसे बच्चे लगते हैं ना, अरे तेरे बाप का घर है, तेरे बाप की आग है। कोई नॉलेज नहीं है। वो व्यक्ति मतलब शून्य से शून्य है। उनको तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। उनको मैं क्या ज्ञान दे सकता हूँ, जिसके माँ बाप ज्ञान नहीं दिए। अब देखिए, अभी बता दिया ना, उनका विचार कुंठित है। जी। उन बच्चे लोग कोई नॉलेज नहीं होता है ना। नमस्कार दर्शकों, मैं दीपक श्रीवास्तव नारद टीवी के इस विशेष मंच विमर्श में आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फिल्म आदि पुरुष रिलीज हो चुकी है, बहुत सारे विवादों के घेरे में भी है और जनता की इस पर प्रतिक्रिया आप देख ही चुके हैं किस तरह से है। और इस विषय पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ एक विशेष अतिथि मौजूद है, जिन्होंने श्रद्धेय डॉक्टर रामानंद सागर के प्रसिद्ध धारावाहिक रामायण में जामवंत की भूमिका अदा की। उनका नाम श्री राजशेखर उपाध्याय जी है। राजशेखर जी आज हमारे साथ हैं और उनसे हम इस विषय पर और चर्चा करेंगे कि जो आदि पुरुष फिल्म है ये कैसी होनी चाहिए थी, इसे जनता क्यों नहीं पसंद कर रही है। राजशेखर जी, सबसे पहले तो आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ नारद टीवी के इस विशेष मंच पर, विमर्श पर। बहुत बहुत मैं आपका स्वागत करता हूँ। और सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जब रामायण आई थी, आपने जब रामायण में भूमिका आपने अदा की थी और जिस समय रामायण बनी थी उस समय का दौर तो आपको मालूम ही है कि काफी पसंद किया गया था, बहुत सारे लोग माथा टेकने आ जाते थे। लेकिन आज जो जब आदि पुरुष रिलीज हुई तो इतना गुस्सा क्यों है जनता के बीच? देखिए, ऐसा है, रामानंद सागर जी गॉड गिफ्टेड थे। हमारे राम यानी अरुण गोविल जी भी को भी ईश्वर वरदान था। उनको जी। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा गया है। जी। मर्यादा में रहकर हमारे यहाँ सिर्फ जब राम लक्ष्मण सीता जी या और सारे कलाकार उपस्थित होते थे तो अपनी मर्यादा नहीं छोड़ते थे। और जी। उन्होंने एक सुंदर डायलॉग लिखा है, जो सारे हमारा ही देश हिंदुस्तान नहीं, जिस जिस भाषा में रामायण बनी थी, जहां जी। जहां दिखाया गया था, लोग रामायण के अंदर समा गए थे, वशीभूत हो गए थे। लेकिन जी। आज का बड़ा शर्म लग रहा कहते हुए मैं ही नहीं, जो जगे हुए उनके लिए ऐसा अभद्र भाषा। जैसे बच्चे लगते हैं ना, अरे तेरे बाप का घर है, तेरे बाप की आग है। ऐसा जी। बताइए, बुद्धिहीन डायलॉग लिखा गया है। जी। ये हमारे इस देश में कुछ ऐसी संस्था काम कर रही है जो जी। हमारे जैसे आदि पुरुष दिया है टाइटल। तो आदि पुरुष मतलब क्या होता है? आदि पुरुष मतलब शंकर भगवान से शुरुआत होता है और जी। उन्हीं से ब्रह्मा विष्णु के नाभि कमल से कमल निकला, वहां से ब्रह्मा की पैदाइश हुई। ते आदि जी। पुरुष का को शब्द ही नहीं मालूम है कि इसका मतलब क्या होता है आदि पुरुष का। जी। अभद्रता को लांग गए हैं ये लोग। जी। और वो रामायण तो लोगों के अंदर मर्यादा को सिखा दिया था, धर्म को सिखा दिया था। आज भी जब जी। दोबारा टेलीकास्ट हुआ था, देखिए आज आप लोग देखे होंगे, जब लॉकडाउन में टेलीकास्ट हुआ था, फिर जी। राम नए लोग बन गए। जी। और आज जब टेलीकास्ट होता है तो हमें लोग फोन करते हैं कि गुरुदेव मैंने ये एपिसोड देखा, ये एपिसोड देखा। अब जी। वो बोलते हैं कि हनुमान बताइए कि देवता नहीं थे, उनको पता जी। ही नहीं। हनुमान शंकर भगवान के अवतार थे, रुद्र जी। रूप थे। 6वां अवतार जो है शंकर भगवान का रुद्र रूप में हुआ था। जी। हाँ, और भगवान की सहायता के लिए वो आए थे, शंकर भगवान अवतार लेकर के। इसकी जी। गाथा है रामायण में, जब रामचंद्र जी को अवतार लेना था तो खीर निकली थी। और खीर जो है तीनों रानियों में बांट दिया था, एक भाग लेकर के एक चील उड़ गई थी। जी। तो वो चील ले जा करके अंजनी माता के पास गिराई, जो अंजनी माता ने खाया, तब हनुमान जी गर्भ में आए थे।
तो जी बोल रहे जी हैं कि अब उनको किस शब्दों में समझाया जाए, उनको धर्म की कोई परिभाषा, कोई नॉलेज नहीं है। वो व्यक्ति मतलब शून्य से शून्य है। उनको तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। उनको मैं क्या ज्ञान दे सकता हूँ, जिसके माँ बाप ज्ञान नहीं दिए, तो हम कहाँ से उनको ज्ञान देंगे? हमारे ज्ञान को कहाँ पचाएंगे? हमारा नहीं, किसी का ज्ञान वो व्यक्ति पचा ही नहीं सकता। जी। इस पर आपने जैसे कहा, तो जो जो ये मूवी है आदि पुरुष है, इसके जो जिसका इन्होंने डायलॉग लिखा है इस मूवी का, क्या नाम, मनोज शुक्ला जी, मनोज मुंतशिर शुक्ला। वो उनका कहना है कि जैसे आपने भी बताया कि वो ये कहते हैं कि जो डायलॉग लिखा गया वो आज की पीढ़ी के हिसाब से लिखा गया, कि आज की पीढ़ी उसे रिलेट कर सके, उसे देखने में मजा आए। हाँ, और उनका ये सफाई देना है कि हनुमान जी कोई भगवान तो थे नहीं, भगवान तो हम लोगों ने बनाया है, वो तो भक्त थे। वो ऐसा कह आप रहे हैं इस बारे में। जी सवाल करते हैं कि जी आप माता पिता जरा पूछिए, आपको पता है कि आपके माता पिता यही है? माता ने परिचय कराया है कि पुत्र ये तेरे पिता हैं बचपन में, तब वो बालक अपने पिता को ही पिता मानने लगता है ना। एक जी मिनट को अगर मान लीजिए खुदा न खास्ता कोई औरत पर पुरुषगामी हो और दूसरे पुरुष बच्चा पैदा करे, लेकिन वो माता जब परिचय कराएगी बेटा ये तेरा बाप है, तो उसी को बाप मानेगा ना। तो जी जी ये हमारी भाषा को ये कहाँ स्तर पे ले जाना चाहते हैं कि अरे हनुमान जी बताइए, बाबा जैसा मतलब कोई ऐसा भक्त नहीं था कि जो लिखा है उन्होंने शत प्रतिशत सच लिखा है। हाँ? जी हनुमान जी को राम चंद्र कैसे मुद्रिका दे दिए? तो भगवान नहीं था और कोई क्यों नहीं लांग पाए? तुम एक नदी छलांग मार जाओ जिसकी जी लंबाई बहुत होती है, तुम नदी नहीं लांग सकते। जी विशाल समंदर उन्होंने लांग दिया था। हाँ? जी हैं कि देवता नहीं थे, मनुष्य का काम नहीं था। अब वो कैसे, किस भाषा में उन्हें कौन ज्ञान दिया है, कौन बुद्धि जी दिया है? वही बता दिया, जब माता पिता उनको बुद्धि ज्ञान नहीं दे पाए, वो तो जी। शुरुआत से ही धर्महीन हो गए हैं। तो राजशेखर जी, आपने फिल्म देखी है या नहीं? अभी देखी फिल्म नहीं, फिल्म आदि हमको पुरुष? फिल्म जब से मैं एक्टर बन गया तब से मैं जी फिल्म देखना ही छोड़ दिया। जी हम 35 में गए हुए 30-35 साल हो गए हैं मेरे मित्र जी, लेकिन जी सुनता हूँ, पढ़ता हूँ जी उनके डायलॉग, वो बोलते हुए दिखते हैं। हमने तो ऐसे, अरे उनको जब ये पता नहीं कि हम अपने ही धर्म का, अगर वो शुक्ला हैं तो जी ब्राह्मण जो है धर्म के संस्थापक जी होते हैं, धर्म की मर्यादा को जानने वाले होते हैं। तुम अपना जी। ही पैर काट के दूसरे के हाथ में देने की कोशिश कर रहे हो। आपने फिल्म का ट्रेलर या अगर कहीं पर देखा होगा कि रावण का किरदार इसमें सैफ अली खान ने निभाया है, तो रावण का गेटअप आपने देखा होगा, तो रावण के गेटअप को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? इसका दस मुख देखिए, दस रावण दिखाया जैसा गया। का गेटअप ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुसलमान दाढ़ी रख ले, ये बना ले। जी रावण देखिए, उसके जैसा धार्मिक व्यक्ति कोई नहीं था, यह सच्चाई है। जी शंकर भगवान की उपासना आप एक अपने उंगली में छेद नहीं कर सकते। जो व्यक्ति अपने शीश को काट करके 10 बार शंकर भगवान को चढ़ाया था, वो साधारण था? उसने जी शिव तांडव की रचना कर दी थी। जटाटपी जी गलत गलत प्रभाव पापितस्थले गले बलम विलंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट जी डमट 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 निनाद पट डमर भयम चकार चंड तांडव तनोति न शिव शिवम। ऐसा शांति भाषा कोई विद्वान रचना नहीं कर पाया था। तो प्रकांड ज्ञाता थे, उनके अंदर धर्म था, लेकिन वो अपने जिस वंश में या उनको मारने कहानी शुरू होती है, बहुत लंबी कहानी है। ये जी कहानी शुरू है जब वहां बैकुंठ में सनत कुमारों दर्शन करने गए थे, तो जय विजय दो उनके पहरेदार थे भगवान के। तो वो हम्म, नंग आज भी नंग धड़ंग रहते हैं इस प्रकृति में। तो हंसने लगे, उपहास करने लगे, उनको अटका दिए, बोले आप मुझे अटका रहे हो, मैं उन्हीं का पुत्र हूँ, भगवान का दर्शन करने आया हूँ। तो जी उन्होंने श्राप दिया था कि जाओ तुम राक्षस बन जाओगे।
जब भगवान देख, ये भगवान का यही विचार था कि इनके बल का उनको युद्ध करने का लालसा जगी थी भगवान को, मैं जी किस साथ युद्ध करूं। तो उन्होंने देखा कि जो है बलशाली है, तो वो रचना रचे। सनत कुमारों वहां पे आए, उनको श्राप दिलवा दिए। तब उन्होंने कहा जी कि नहीं, ब्राह्मणों की मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, आप ब्राह्मण हैं, इनका जी श्राप का निवारण कैसे हो। तब सनत कुमारों ने कहा था कि प्रभु, ये 3 अवतार लेंगे और आपको 4 अवतार लेना पड़ेगा। तब वही जी रावण और कुंभकर्ण का अवतार था, जिसको मारने के लिए प्रभु श्री राम जी का प्रागट्य हुआ था मेरे मित्र। जी लंबी गाथा सुनाऊंगा तो महीनों का साल लग जाएगा। जी संक्षेप में सुना, उनको भगवान सद्बुद्धि दे, सद्विचार दे, उनको प्रेरणा मिले कि हम अपने धर्म का क्यों विनाश करने पर तुले हुए हैं। जी जी। तो आपने जैसा ये आपने कथा बताई रावण से संबंधित, ये जैसे फिल्म के बारे में मेकर्स का ये भी कहना था कि जो रावण है, रावण तो विलन था, रावण तो एक प्रकार का खलनायक था। तो रावण को अगर ऐसा गेटअप दे भी दिया, इसमें हर्ज क्या है? क्यों इतना उत्पात मच रहा है इस बात पे? अब देखिए, अभी बता दिया ना, उनका विचार कुंठित है। जी जैसे बच्चे लोग, कोई नॉलेज नहीं होता है ना, वो जी खेल जी खेलते आलू का मकान बना लेते हैं, दुल्हा दुल्हन बन जाते हैं, गुड्डे गुड़िया का खेल खेलते हैं। ऐसे जी ही एक खेले हैं। और इनको हम्म इतना था, ये नहीं है कि हम अपने धर्म को क्यों यानी कि मिट्टी में मिलाना चाह रहे हैं, कहाँ ले जाना चाहता हूँ। जी। तो इसमें देखिए, जब आप आपके समय में जब रामायण बनी होगी, तो उस समय इतना ज्यादा एनिमेशन का यूज तो हो नहीं पाया होगा, उस समय तकनीक इतनी ज्यादा विकसित तो थी नहीं। इस समय मेकर्स का ये भी दावा है कि हमने वीएफएक्स बहुत अच्छे यूज किए, विजुअल्स इतने अच्छे यूज किए, बहुत अट्रैक्टिव हमने बना दिया है फिल्म को। तो बहुत लोग पसंद भी कर रहे हैं इस चीज को भी लेकर, वो कह रहे हैं कि समय के साथ बदलाव मांगती है दुनिया। ये गलत है, मेरी बात सुनिए, अभी मैं आपको बताया था, जी मतलब धर्म को नहीं बदल सकता है। जी धर्म है वो सनातन जिसको बोलते हैं, वो लगातार रहेगा। है, जी कल भी था, ये हम्म था, आज था, और आने वाले कल में भी रहेगा। धर्म जी को कोई काल परिवर्तित कर ही नहीं सकता। जी ये बना करके धर्म को परिवर्तन कर सकते हैं, असंभव। जी हो ही नहीं सकता धर्म का परिवर्तन। धर्म का परिवर्तन तो तमाम विडंबनाएं खड़ी हो रही है, जबरदस्ती अपनी जाति को छोड़ करके दूसरे जाति में बोल रहे हैं, मैं क्रिश्चियन हो गया, मैं फला हो गया, ये तो असंभव है। आप जी अच्छा बताइए, साधारण सा प्रश्न, आम से आप अमरूद पैदा कर सकते हैं? नीम नहीं से नहीं आप पैदा कर सकते हैं? नहीं। तो ऐसे बताइए, आप जिस माँ के गर्भ से निकले हैं, तो जी मान लीजिए पालक माता कोई हो सकती है, लेकिन आप उसी माता के हैं ना जिस माता के गर्भ से आए हैं। जी। उसी माता तो का इस रहेगा फिल्म ना, अलग में माता है वो। जी हाँ, इन इसमें जिन कलाकारों ने काम किया है, जैसे रावण का किरदार सैफ अली खान ने निभाया, श्री राम का किरदार प्रभास ने निभाया, कृति सैनन सीता बनी। तो कलाकार, आपको लगता है कलाकार का रोल कैसा रहा? कलाकार अपनी जगह ठीक है? कलाकारों का जो उसमें रोल देखने को मिलता है, या अपने जो चरित्र है, कैरेक्टर में सही बैठ रहे हैं वो कि नहीं? चुनाव सही था देखिए, कि नहीं? कलाकारों का चुनाव देख, सही था? देखिए, हम्म, जो रामायण सागर साहब ने बना दी, कोई माइक लाल अब वैसा जो है फिल्मांकन न कर पाएगा, न डायलॉग लिख पाएगा। ये सब जी क्यों ना करके यानी क्यों बना रहे हैं, दुनिया को गुमराह, खुद गुमराह हो रहे हैं, दुनिया को गुमराह कर रहे हैं। न जी जाने कितनी आई, लेकिन वो आकाश सागर साहब जीवंत करके छोड़ दिया है। जब तक धरती आकाश पाताल रहेगा, तब तक जी ही राम की गाथा बनी रहेगी। ये राम आज भी उस अरुण गोविल जी का लोग पैर छूते हैं दौड़ करके, ये देखो राम आ गए। जी दीप क्या, तो आज भी सीता माता जबकि यूट्यूब पे बने हुए हैं, अलग अलग गेटअप में आ रहे हैं, लेकिन उनको उसी दृष्टि से देखा जा रहा है कि हमारी सीता माता है, हमारे राम है। ये देखो जी जामुन जी आ गए, जामुन के नाम से ही पुकारा जाता हूँ। सुनील लहरी जी तो अलग उनका गेटअप था, वैसा कोई रोल नहीं कर पाया था जैसे
रामानंद सागर की रामायण के पात्र कर गए। जी। आपके ही क्षेत्र के, आपके बॉलीवुड के यहाँ से एक अभिनेता बड़े प्रसिद्ध हैं, रवि किशन जी। उनका हाल ही में एक बयान आया है फ़िल्म को लेकर कि फ़िल्म बहुत ही अच्छी है और अपने परिवार को लेके, फैमिली को लेके सबको जाना चाहिए, पिक्चर देखनी चाहिए। ये अर्थ में बड़ी ताकत होती है। मान लो उनको पैसे दे के बोले जरा आप ऐसे बोल दो, अब किस जी, किस के मुंह टोटली मैं तो बोल रहा, इस फिल्म को सरकार को बंद करा देना चाहिए, बैन करा दे, हटा दे, नामो निशान मिटा दे। जी, ऐसे ही रूप ले रहा है बवाल का, बवंडर का, तूफान का, जी, अज्ञानता का। अज्ञानता जी, पनप जाए कि अगर इस पर रोक नहीं लगा तो। जी। हाँ, तो एक आखिरी प्रश्न आपसे ये है राजशेखर जी कि जो जिस तरह से चीजें चल रही बॉलीवुड के अंदर, सनातन धर्म का जब जी चाहे अपमान कर लेता है कोई, तो इस पर आप एक क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी तरफ से? क्या कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ? देखिए कार्रवाई ये है, पढ़े लिखे का काम ये होता है कि सही सही हमारी जो कलम से स्याही के रूप में लेखनी बन के कागज पे लिखती है, तो क्यों नहीं जी, विचार करते कि हमारी लेखनी जो मैं लिख रहा हूँ लोगों को प्रभावित कर, लोगों को गुमराह न करे। जी, शब्द जो है आदमी को आगे बढ़ा देता है, शब्द आदमी को नीचे गिरा देता है। शब्दों जी, में बड़ी ताकत होती है। जिसको संवाद कर लीजिए, डायलॉग ले लीजिए, तो जी, यथार्थ शब्दों की रचना ही कुशाग्र बुद्धि का मालिक होता है। हमारा जी, यही सबसे अद्भुत है, अपनी लेखनी को विराम दे, बरगल चीजों को हमारे जनता के बीच में परोसना बंद कर दे, तभी जी, ये धर्म की आकाश टिकेगा, धर्म टिकेगा। नहीं तो जी, और सारी बनाएं खड़ी तो हो गई और खड़ी होने वाली है। जी। तो बहुत-बहुत धन्यवाद राजशेखर जी आपका। आपने बहुत सारी चीज़ें बताई इस रामायण को लेकर, आदिपुरुष को लेकर बहुत अच्छी जानकारी भी आपने दी। रावण के जन्म के कथा को लेकर, उसके रहस्य को लेकर, बड़ा अच्छा लगा सुनकर इस बात को और दर्शकों से भी हमारा यही अनुरोध है कि आप अगर सनातन धर्म की कथाओं को नहीं जानते हैं, उसे समझने की कोशिश करिए और जो सही हो उसे ही अपनाइए। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ज्ञान। इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद राजशेखर जी, आपका नारद टीवी के इस विशेष मंच पर, विमर्श पर बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों को बार बार मेरा नमस्कार। जय श्री राम।